आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया। वहीं इसके बाद ऐसी अफवाहें उठने लगी हैं कि तेज प्रताप यादव नई पार्टी बनाने वाले हैं, जिसे लेकर अब तेज प्रताप यादव ने खुद प्रतिक्रिया जाहिर की है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक बार फिर जयचंद का जिक्र किया। उन्होंने आरजेडी से निकाले जाने के बाद नई पार्टी बनाने की अफवाहों का खंडन किया और लोगों से ऐसी खबरों पर विश्वास न करने की अपील की। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आप लगातार भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं इसी बीच आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी झुग्गी वासियों को हर हाल में इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए जंतर मंतर पर पहुंचने की अपील की है। इसमें आपके कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि अपने वादे के मुताबिक बीजेपी सरकार पहले इन गरीबों को जहां झुग्गी वहां मकान दे, उसके बाद इनके घरों पर बुलडोजर चलाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डिजिटल इंडिया और देश में स्टार्टअप्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक पहल नहीं है, ये भारत की पहचान है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई डिजिटल इंडिया की स्वर्णिम यात्रा ने 11 वर्षों में भारत को तकनीकी क्रांति के शिखर पर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिविल अस्पताल में एयर इंडिया विमान हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने एकमात्र जीवित बचे यात्री रमेश विश्वास कुमार से भी बातचीत की, जिन्होंने बताया कि वे विमान से कूद नहीं पाए थे, बल्कि सीट समेत बाहर आ गए थे। इस दुर्घटनापूर्ण घटना में 241 यात्रियों की जान चली गई थी। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से पूरा देश सहमा हुआ है। आपको बता दें कि इस हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हो गई है। ये विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। बताया जा रहा है कि रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन वो इस हादसे का शिकार हो गए। उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनते ही उनके परिवार और समर्थकों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर पश्चिम दिल्ली में विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सड़क, जल आपूर्ति और नालों की सफाई जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही रिंग रोड के नवीनीकरण और हरित क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दिया गया। अवैध कब्जों और प्लॉटिंग के खिलाफ सतर्कता बरतने के भी आदेश दिए गए। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना की घटना पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, ये एक चुनौतीपूर्ण समय है। एक भी जान गंवाना एक दर्दनाक अनुभव है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं और सबसे कठिन समय से गुजर रहे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। जांच होनी चाहिए। मुझे राम नायडू पर पूरा भरोसा है। हम संसद में सुरक्षा पर भी बहस करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका मानना है कि अगले महीने अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन में तेजी आएगी। ट्रेन सेवा शुरू हो गई है, लेकिन कश्मीर की ओर पर्यटकों की संख्या अभी तक ज्यादा नहीं बढ़ी है। मेरा मानना है कि एक बार अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये सभी पर्यटन स्थल एक बार फिर खिल उठेंगे। हरियाणा में कांग्रेस नेता लगातार भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर 11 सालों में हरियाणा को कोई बड़ी परियोजना न देने का आरोप लगाया। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भाजपा की विफलताओं को गिनाया। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कई विकास कार्य किए थे, जबकि भाजपा सरकार ने उन्हें आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार और कुशासन का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिलकर नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता को रद्द करने की मांग की है। भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि उर्दू को अनिवार्य करने से युवाओं को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये समान अवसर और प्रशासनिक निष्पक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।